आप सभी का कक्षा 10 के विद्यार्थियों का पुनः एक बार अभिनंदन है। देखिए, पिछली वीडियो में अभी हम पढ़ रहे थे शांतरस का परिचय हमने पढ़ा, जहाँ परमात्मा के चिंतन से संसार की नश्वरता का ज्ञान होने पर जो विरक्ति या वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, जहाँ पर वैराग्य उत्पन्न होता है, जहाँ पर एक तरह से मन में शांति का भाव, परमात्मा की आशीर्वाद से शांति का भाव पैदा होता है, या यूँ कहिए कि सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति जो विरक्ति का भाव होता है। विरक्ति का मतलब होता है, आपको मैंने अभी बताया था कि सुख सुविधाओं से दूर होना, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर होना, भोग विलास से दूर होना विरक्ति कहलाता है। तो जब इस तरह से भौतिक सुख सुविधाओं से दूर होने की बात, भाव जागृत होता है, तो वहाँ शांत रस होता है। तो जिन काव्य पंक्तियों में जो है कोई भी भाव जागृत ना होता हो, कोई भी भाव ईश्वर के प्रति जो भाव शांति देता हो, जो विरक्ति का भाव हो, जहाँ पर सात्विकता हो, वही काव्य पंक्तियों में वही शांत रस होता है। तो इसके हमने कुछ तत्व पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे शांत रस के उदाहरण से आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सब प्रसाद यहाँ। ये एक कविता की 4 पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये कविता रची गई है, बहुत बड़ी ये कविता है। तो इसकी 4 पंक्तियां हैं, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। देखिए, भारत माता का मंदिर यह जो हमारा जो भारतवर्ष है, इसको पूरे को उन्होंने भारत माता का मंदिर कहा है। भारत माता का मंदिर, भारतवर्ष, भारत देश एक मंदिर है। समता का संवाद यहाँ, संवाद माने बोली, यानी यहाँ पर जो है सब समान रूप से बोलते हैं, सब समान रूप से रहते हैं। अर्थात भारतवर्ष में सबका सम्मान, सबका स्थान जो है वो समान है। यहाँ पर कोई भेदभाव आदि नहीं किया जाता है। सबका शिव कल्याण यहाँ पर सभी का कल्याण होता है। पावे सब प्रसाद यहाँ, और यहाँ पर सब प्रसाद पाते हैं। प्रसाद का मतलब यहाँ सुख है, सुख से संबंध है। यहाँ सभी को समान रूप से सुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन पंक्तियों में आप देखेंगे, आपने पहले जो पूर्व वीडियो में जो रस पढ़े हैं, उनमें से किसी तरह का भाव यहाँ नहीं है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत या विभत्स, किसी भी तरह का कोई भाव, जैसे रति का भाव या हास का भाव या भय का भाव, किसी तरह का कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। यहाँ एक शांति का भाव उत्पन्न हो रहा है, एक सुख की बात की गई है। जहाँ पर एक सुख की बात की गई हो, परमात्मा से संबंधित कोई बात की गई हो, तो वहाँ पर जो है शांत रस होता है। देखिए, इसमें स्थायी भाव निर्वेद है। आश्रय, मानवतावादी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर मानवता है वह व्यक्ति है, या जो पाठक है इन पंक्तियों का, वह भी आश्रय हो सकता है। पाठक या जो श्रोता है इन पंक्तियों को जो सुन रहा है, वह भी पाठक होता है, वो आश्रय हो सकता है। विषय जो है यहाँ भारत माता का मंदिर है, माने भारतवर्ष का एक ऐसा इतिहास रहा है, या भारत माता जो है एक तरह से ऐसा मंदिर है जहाँ पर सभी को समान रूप से देखा जाता है। उद्दीपन जो है सर्वहित की भावना, यानी सबके कल्याण की भावना यहाँ रखी जाती है। समता का भाव, सबके लिए समानता का भाव यहाँ रखा जाता है। तो ये उद्दीपन है, इससे भाव और तीव्र होता है। अनुभाव जो है वो गदगद होना, रोमांचित होना, ये अनुभाव हैं। संचारी भाव, हर्ष, स्मरण, द्वेग, उद्वेग, ये आदि संचारी भाव हैं। तो इस तरह से हमने एक उदाहरण पढ़ा। पुनः मैं इस उदाहरण को एक बार पढ़ देता हूँ। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सब प्रसाद यहाँ। तो यह जो है शांत रस का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2 अब हम पढ़ेंगे। देखिए, उदाहरण नंबर 2 है, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी छाए जाए छिन में। देखिए, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, गर्व करे क्या इतना। ये जो है पंक्तियां हैं। देखिए, यहाँ मन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे मन, ये जो तन है, ये जो शरीर है, यह कागज़ के पुतले के समान है। जिस प्रकार कागज़ को बारिश में अगर बाहर रख दिया जाए और उस पर बूंद पड़ जाए, बारिश वर्षा हो जाए उस पर, तो वह स्वतः ही क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यह जो शरीर है, यह भी नश्वर है, नष्ट होने योग्य है। चाहे कितना भी सुंदर शरीर हो, चाहे किसी राजा का शरीर हो, चाहे किसी पहलवान का शरीर हो, चाहे कितना भी सुंदर हो, सबसे सुंदर हो,
इस शरीर को नष्ट अवश्य होना है, यह एक कागज के पुतले की तरह है। तो इस शरीर पर गर्व करे क्या इतना, इस शरीर पर घमंड क्यों करना, इस शरीर पर क्यों गर्व करना इतना कि यह शरीर वैसा है जी, ये है जी, वो है जी। तो यह शरीर तो नश्वर है। मन, देखिए मन रे तन कागज का पुतला, जो मन है, मन ही सभी समस्याओं का जड़ है। यही तो मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाता है। मन यदि अच्छा नहीं है तो मन पर अगर नियंत्रण नहीं है तो मन जो है वो कहीं पे भी व्यक्ति को कितना भी बुरा करा सकता है व्यक्ति से। तो मन अगर शांत हो जाए तो सारी चीज़ें, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मनुष्य सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, भौतिक वस्तुओं का संग्रह करता है, और चाहे ये मन का ही तो फिर है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये वो, ये कौन कहता है, ये मन के द्वारा ही तो होता है। तो मन जो है वो सभी समस्याओं का जड़ है। मन अगर नियंत्रित हो जाता है तो सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। तो यहाँ देखिए तन की बात की गई है। मन, ये जो तन है, ये जो शरीर है, ये तो कागज़ का पुतला है और यह तो जो है बूंद के पड़ने से ही क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कागज़ कागज़ पर बूंद लगने से वह तुरंत नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शरीर भी नश्वर है, यह भी नष्ट होने वाला है। फिर इस पर हमें इतना घमंड क्यों करना है, इतना गर्व क्यों करना है। तो इन पंक्तियों में देखिए एक शरीर के नश्वर की बात की गई है, माने एक वैराग्य की बात की गई है। यहाँ पर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो शरीर के प्रति वैराग्य का भाव यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो इन पंक्तियों में जो है वो शांत रस है। आप छोटी सी एक ट्रिक भी ये जान सकते हैं कि इन पंक्तियों में और कोई, जितने भी रस हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी भाव यहाँ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ इससे भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि और सभी भावों की बहुत अच्छी पहचान है। आगे देखिए उदाहरण नंबर 3, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, माने देखिए मेरा मन कहीं और, अनत माने कहीं और, अन्य कहीं, कहाँ सुख मिलता है मेरे मन को, अन्य कहीं जाकर कहाँ सुख मिलता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, जैसे समुद्र में चलता हुआ, समुद्र में चलती हुई जो जहाज होती है वहाँ से उड़ता है पंछी, और जब वह उड़ करके घूम करके चारों तरफ आ जाता है, देखता है कि उसको कहीं और स्थान नहीं मिलता है, तो वह फिर पुनः उसी जहाज पर आकर के बैठता है, उसी जहाज पर वह अपना आश्रय पाता है। तो यहाँ देखिए सूरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर रूपी जो कामधेनु है, कामधेनु एक गाय होती है जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। तो कामधेनु जो है सभी इच्छाओं की, हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कौन करते हैं, ईश्वर करते हैं। तो ईश्वर को यहाँ कामधेनु कहा गया है कि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रूपी, ईश्वर रूपी जो कामधेनु है, जो सभी इच्छाओं को प्राप्त कराने वाली है, उसको छोड़ करके छेरी कौन दुहावे। छेरी का मतलब बकरी, बकरी को कौन दुहेगा, बकरी का दूध कौन निकालेगा। जो प्रभु रूपी कामधेनु गाय हमारे पास है, तो हम बकरी का दूध क्यों निकालें, उसका दूध कौन निकालेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कोई भाव नहीं निकल रहा है, केवल शांत निर्वेद का भाव है, वैराग्य का भाव है। तो इन पंक्तियों में भी शांत रस है, ये शांत रस का एक अच्छा उदाहरण है। आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4, ममता मूर्ति अहिंसा प्रतिमा, स्थविर शांत थे शांत पवन था, चंचल कहीं नहीं कुछ भी, शांत शब्द था शांत गगन था, भिक्षु मंडली शांत शांत राजा का दल, शांत त्वरित गति बहने वाला निर्झर जल था, क्लांतहीन वाणी अशोक की, मैं विमूढ़ हूँ मुग्ध प्राण हूँ दिशा चाहिए। ये जो कविता है ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। तो देखिए ये जो कविता है इसका नाम, ये कविता का जो अंश है ये है कालजयी, भवानी प्रसाद मिश्र की एक रचना है कालजयी, उसका यह अंश है। इसमें जो है सम्राट अशोक के बारे में कहा गया है। आप देखिए काव्य पंक्तियों में शांत शब्द कई बार आ रहा है, तो इससे भी पता चल रहा है कि यहाँ शांत रस है, यहाँ वैराग्य का भाव उत्पन्न है। तो आप देखिए इस कविता में
सम्राट अशोक जब सम्राट अशोक ने अनेकों युद्ध किए, युद्धों पर विजय प्राप्त की, बहुत सारे युद्ध किए और वह अंतिम युद्ध करने कलिंग गए और कलिंग का जो युद्ध हुआ, सम्राट अशोक ने कलिंग का जो युद्ध किया और उस युद्ध में जब उन्होंने विजय प्राप्त करके देखा तो उससे कितने सारे कितना नुकसान वहाँ युद्धों में हुआ। तो एकदम से इतने युद्ध करने के बाद सम्राट अशोक के मन में युद्ध के प्रति एक तरह से नफरत का भाव पैदा हो गया, उसके प्रति एक वैराग्य का भाव पैदा हो गया कि अब उनका मन जो है और युद्ध नहीं करता। उससे उनके मन में एक ऐसी विरक्ति आई कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये नरसंहार किसके लिए है, क्या नरसंहार करके क्या फ़ायदा, क्या अगर मैं ये सब युद्ध जीत लिए मैंने और ये नरसंहार हो रहा है, फिर भी इन युद्ध को जीतने का क्या फ़ायदा, इन सभी राज्यों को जीतने का क्या लाभ इतना नरसंहार करने के बाद। तो उनके मन में एक विरक्ति का भाव अचानक से एकदम से पैदा हो गया उस नरसंहार को देख करके। तो तब जो है ये कविता जो है भवानी प्रसाद मिश्र ने देखिए लिखी है। इसमें कहा गया है कि ममता मूर्ति अहिंसा प्रतिमा, स्थविर शांत थे, शांत पवन था, चंचल कहीं भी कुछ भी चंचल नहीं था, सब कुछ शांत था, ममता की मूर्ति थे। और जो स्थविर कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं को, जो वृद्ध बौद्ध भिक्षु थे वे भी शांत थे, पवन भी शांत थी, सब कुछ शांत था, गगन भी शांत था, भिक्षु मंडली भी शांत थी, शांत राजा का दल था, शांत त्वरित गति बहने वाला निर्झर जल था। यानी जल की जो विशेषता होती है वह हमेशा बहने वाला होता है, परंतु यहाँ देखिए किस तरह की कल्पना की है कवि ने कि जल भी शांत था, क्लांतहीन, क्लांत कहते हैं जो थका न हो, क्लांत का मतलब थका न हो, यानी जो थकने वाली जो वाणी है अशोक की जो वाणी है वो अब थक चुकी है, वो अब रुक चुकी है। मैं विमूढ़ हूँ, सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं विमूढ़ हूँ, मुग्ध प्राण हूँ, दिशा चाहिए मुझे, दिशा चाहिए। विमूढ़ का अर्थ है भ्रम में पड़ना, मैं भ्रम में पड़ गया हूँ, मैं मन भोला हूँ, नासमझ हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे कोई रास्ता बताए, मुझे कोई दिशा बताए। और उसके बाद जो है क्योंकि अशोक जो है यहाँ पर युद्धों से परेशान हो गए हैं तो उनके मन में एक विरक्ति का भाव पैदा हो गया है और उन्होंने उस कलिंग युद्ध के पश्चात जो है सर्वत्र अहिंसा का प्रचार किया। अपने आप संसार से वे जो हैं अलग हो जाते हैं और वो उन्होंने बौद्ध धर्म को वो अपना लेते हैं। तो इस तरह से उस युद्ध के बाद जो है उनके मन में उस युद्ध के प्रति एक विरक्ति का भाव पैदा हुआ। जो युद्ध वो कर रहे थे बार बार जो है हर राज्य को वह जीतने का प्रयास कर रहे थे। तो एक दिन कलिंग का जो सबसे अंतिम युद्ध था उनके बाद उन्होंने उस पर युद्ध करने जितने भी युद्ध किए उन पर बड़ा पश्चाताप किया और उन्होंने अहिंसा का समाज को, राष्ट्र को, भविष्य को जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उसके बाद जब उनके मन में विरक्ति का भाव पैदा हो गया तो इस तरह से यहाँ भी शांत रस है। तो आपको मैंने अनेक उदाहरण समझाए, इन उदाहरणों को आप याद करेंगे। एक उदाहरण शांत रस का अवश्य याद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।